हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी हो गया था। एक्चुअली उन लोगों को शायद ये पता है कि मेरी सपना से बात नहीं होती, क्योंकि पहला जो कंट्रोवर्सी हमारे बीच हुई थी ना, वो इस फैमिली को ही लेके हुई थी। और उस चीज़ को मैंने अपोलाइज़ भी किया, लेकिन अब और नहीं कर पाऊँगी। तो किसी को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग हैं ना, एक ऐसे लोग हैं जो दबते इंसान को और दबाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ का पर्दाफाश करते हैं। कई लोगों का बहुत जवाब होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। किसी ने कहा है कि मेरी सपना से बिल्कुल बात नहीं होती। हाँ, मेरी डेली सपना से कोई बात नहीं होती। ओकेशनली जब बातें ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, जब चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं, तो उससे मेरी बात हो जाया करती है। तो वही चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और ऐसे लोगों को भी जवाब बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि मैं डरने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। क्या कह रहे हो तुम मेरे लिए कि तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ जानता हूँ? तो तुम कहीं सुनी बातों को सोशल मीडिया पे कह रहे हो ना, तो उसका जवाब भी मुझे बहुत अच्छे से देना आता है। तो देखो, पहले देखिए गाइस, ये मोनू भैया शिवपुरी है। इनके देखो, ये 7 दिसंबर को कॉल आई है, ठीक है। और 7 दिसंबर को पहले मिस कॉल आई है, फिर कॉल आई है। और इसकी बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम लोगों को करनी पड़ती है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कभी नहीं डालूँगी। मैं उन इंसान में से नहीं हूँ, किसी ने मेरे पे विश्वास किया और उस चीज़ को झुठला दूँ। और काफ़ी बात हुई हैं इस टॉपिक पे, बहुत सारी बातें हुई हैं। और उस इंसान ने, उस बेचारी ने, मतलब बहुत सारी चीज़ें झेली हैं इन लोगों से, बहुत सारी चीज़ें, जो कि मुझे सारी चीज़ें उस दरमियान मतलब काफ़ी 3-4 दिन तक हमारी बातें हुई इस टॉपिक पे। काफ़ी सारी चीज़ें बताई उसने मुझे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो लोगों की आपस में बिगड़ जाती तो बनती नहीं है। शायद बनने आप लोग नहीं दोगे। यही सोच के बैठे हुए हो ना तुम लोग कि इस फैमिली को कभी एक ही नहीं होने देंगे, तभी तो इतना सब कुछ कर रहे हो उसके लिए। और हाँ, ठीक है, उसने बोला कि मैं नहीं जानती इसको, तो क्या बड़ी बात हो गई? मतलब हर जगह ढिंढोरा पीटना ज़रूरी है कि वो तुम्हें जानती है? वैसे ही उसका इतना नाम हो रखा है कि वो तुम्हारा ढिंढोरा पीट के ये बोल दे। तुम चाहते क्या हो? तुम ये बता दो बस, ठीक है। ये प्लीज़ आप एक्सप्लेन करना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि आप चाहते क्या हैं सपना से, यही चीज़ बताना मुझे। और रही बात, मुझे धमकी मत देना, क्योंकि मैं पहले तो बहुत पोलाइटली, बहुत रेस्पेक्टफुली पेश आती हूँ। बाद में जब चीज़ें होने लगती है ना, तो फिर मैं फ़ाइट भी करती हूँ। और रही बात जिस दिन की, तुम कह रहे थे कि आंटी जी को मैं लेके गया, तो मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और मैं दिखाऊंगी कि मेरी उस सिलसिले में पुलिस से क्या बात हुई, क्योंकि ऐसा नहीं है। शी इज़ माई एल्डर शी इज़ माई यंगर सिस्टर, सॉरी। तो भाई मेरा भी दायित्व बनता है ना। और मैं भी कहीं ना कहीं ठीक है, कोई नहीं समझता तो कोई ना समझे, मेरे लिए इतना बर्डन वाली बात नहीं है। लेकिन ऑन सोशल मीडिया मैं उसको देखती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। दूसरी चीज़, पहले चीज़ें थी, है ना। और इन्हीं बड़े लोगों ने हम लोगों के बीच में ये चीज़ें क्रिएट करी थी मेरे सास ससुर के द्वारा, कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये गंदगी फैलाई गई थी। तो आप ही बताएं कि मतलब आपसे आपकी जो बहुत ज़्यादा प्रिय चीज़ हो, जो जिस पे मतलब आपकी दुनिया ही टिकी हो, उस चीज़ को अगर कोई मतलब छीनने की कोशिश करे, तो आपका क्या होगा? अभी आपसे लाइफ में कुछ छिना नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं पता कि ये दुख होता क्या है। तो चलिए दूसरी चीज़ और दिखाती हूँ आपको। जिस दिन की कह रहे थे ना कि मैं आंटी जी को घर लेके गया, ये वो, तो वो भी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये सोनम रघुवंशी आपके ही शायद 1 मिनट, आपके ही शिवपुरी में पोस्टेड है, ठीक है।
तो इनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने एड्रेस मांगा था, वो एड्रेस मैंने दिया। और मेरे पास हमेशा मोनू भैया का ही नंबर है, जो नंबर है मोनू भैया के नाम से ही सेव है। तो मैंने फिर उसका नाम बताया था, क्योंकि मुझे वहाँ स्पीशियस चीज़ें लग रही थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। और फिर उन्होंने जब फ़ोन नहीं उठाया सपना ने, तो उन्होंने बोला कि मैंने बंदे भेजे हैं मैडम, उनका कॉल नहीं लग रहा। ठीक है, ये सारी बातें हुई। और वहाँ उन्होंने आया, वो चीज़ मैं बहुत जल्द क्लियर करूँगी। इससे शायद अच्छा वीडियो नहीं आ रहा, तो मैं दूसरे कॉल से मतलब फ़ोन से आप लोगों को वीडियो शूट करके बताती हूँ। तो वहाँ मेरे पुलिस में बाकायदा मैंने कॉल करके बात करी, और कई लोग मतलब इनके यहाँ गए भी थे। तो वहाँ यही चीज़ सपना के द्वारा कहलाई गई कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं भी एक तरीके से शांति करके बैठ गई कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात तो ये कि आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि देखो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें खिंच चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली जा चुकी हैं, उन्हें हम लोग रिटर्न तो नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि आगे जाके रिलेशन्स अच्छे रहें, क्योंकि उन लोगों के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इस सपना के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा। तो मैं ये चाहती हूँ कि दोनों फैमिली खुश रहें, भले चाहे चलो एक दूसरे के साथ नहीं रहें, लेकिन एक दूसरे का आना जाना लगा रहे, बच्चों के लिए दादा दादी का प्यार बना रहे, बस यही चाहेंगे। और आपने इतने सारे स्टेटमेंट दे दिए तो अच्छा नहीं है ये। ठीक है, और मैं क्या कहूँ आपके लिए, इतना ज़्यादा कहना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मैंने भी आपको कभी नहीं देखा और ना कभी जाना है। ठीक है, तो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, बहुत सारी बातें हैं। 1 मिनट, क्योंकि मैं चीज़ों को खोने के दुख से वाकिफ़ हूँ। चीज़ों को जितना शायद मैंने खोया है या मुझसे चीज़ें छिनाई गई हैं ना, तो शायद ही किसी से छिनाई गई होंगी। और रही बात, सब लोग आप लोग कही सुनी बातों को सोशल मीडिया पे लाते हो ना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने नहीं देखा कि फैमिली में क्या होता है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कि गंदे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। एक जो लड़की होती है, शादी होके जाती है जिस परिवार में, उसको लेके उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। जब फैमिली वैसी नहीं मिलती ना, तो उसके जो ख्वाब है ना, वो टूटते जाते हैं, और उसके साथ साथ उसकी आत्मा भी मरती जाती है। तो इस दुख को शायद कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इस दुख को वही लोग समझ पाते हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी, एक दूसरे को धमकी देने से कुछ नहीं होता, और ना इतनी छोटी छोटी बातों की कोई पुलिस कंप्लेंट होती है। ठीक है, आप लोग सपना की कमज़ोरी को जान चुके हैं, क्योंकि आपको पता है वो कोई एक्शन नहीं लेगी, है ना। और ये चीज़ मुझे भी मालूम चल गई है कि वो ऐसा कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी फैमिली को कोई हार्म पहुँचे या उसकी सोशल मीडिया को कोई हार्म पहुँचे, इसलिए वो शायद नहीं सोच रही। लेकिन अगर आप लोगों का ऐसा ही रवैया रहा ना, तो आज नहीं तो कल सपना तुम्हें है ना कदम उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोनों लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग बात करें आपस में। ठीक है, हर चीज़ को छोड़ दो, हर चीज़ को, मतलब जितनी भी चीज़ें छोड़ी जाएं, ईगो को छोड़ दो, कि कोई चीज़ से प्रॉब्लम है उसको छोड़ दो, सब चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन एक दूसरे के साथ के जो रिलेशनशिप है उसको मत छोड़ो। तो होप सो आप लोगों को मेरी बातें सही न लगे, लेकिन देखो जो प्रूफ देना था वो मैंने दे दिया। ऐसा नहीं है कि सपना मुझसे बात नहीं करती। हाँ, मैं आज तक सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहती, वो नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि बहुत सारी हमारी फैमिली में चीज़ें हैं। और रही बात जो भी हैं, आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे सेक्शन 13 डाला था। ठीक है, और मेरे ससुर ने मुझे संपत्ति को अपने पास रखने का एक केस डाला था, उसे सिविल कोर्ट में। दोनों ही केस ये लोग हार गए। मैंने एक केस डाला था इन पे सेक्शन 9,
जो कि मैं जीत चुकी हूँ। सेक्शन 9 में ये होता है, किसी को मतलब सज़ा नहीं होती। सेक्शन 9 में ये होता है पोलाइटली अपना बात रखने का कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है क्योंकि मैं इसकी धर्मपत्नी हूँ, मैंने इसके साथ शादी की है। तो है ना, तो ये चीज़ भी है मेरे पास। मतलब जो एक धर्मपत्नी के पास जो होता है ना, वो सारे मतलब जितने भी मेरे अधिकार हैं वो सब हैं। तो ये मत सोचना कि तुम मेरे बारे में बोल दोगे तो तुम बच जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी थोड़ी, जैसे मतलब तुम्हारे बारे में कोई वीडियो बना देता है, तुम भड़काऊ तरीके से आ जाते हो ना, तो सोशल मीडिया पे रहना है ना, तो ऐसे मत आओ, ठीक है। ठीक है, तुम खूब तरक्की करो, जो भी करो, लेकिन जब किसी के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है ना, तुमने मुझे कभी नहीं देखा क्योंकि मैं कभी इनके घर नहीं आई, लेकिन हाँ ये हमारे घर आते हैं। और अब तो खैर इनकी बहन कहीं किसी ये मकान बेच के कहीं किसी के किराए पे रह रही हैं, बट जो भी है, मेरे तो वहाँ से देखो रिलेशन इतने वो हो गए कि शायद अब कभी बने भी ना। लेकिन हाँ मेरे पास पूरी जो भी है पावर इन द सेंस जो एक मतलब क्या कहते हैं धर्मपत्नी की होती है, वो पावर है, ठीक है। तो किसी के बारे में ज़्यादा ना बोल के थोड़ा सा बोलो, अच्छा बोलो, ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे। और बहुत सारी, ठीक है, तुम्हें कुछ बोलना था तो तुमने मतलब किसी और दूसरे के पैनल पे जाके क्यों बोला? तुम लोगों को वो 2 लेडीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, उसका नाम उड़ाती हैं, उसका मतलब हनन करती हैं, बहुत अच्छी लगती है ना, इसीलिए उनके चैनल पे बोला है तुम लोगों ने। बट कोई नहीं, देखो कर्मा हमेशा बैक होते हैं। और मैंने जितनी भी बातें कही हैं, जो भी आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में, तो एक बात भी गलत नहीं है, ठीक है, एक बात भी गलत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कभी गलत नज़र डाली होगी, मैंने ये नहीं कहा, है ना। तो लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की सुनी, अपनी बहू, बेटी जैसी बहू की नहीं सुनी, है ना। तो बहुत सारी, ऐसा नहीं है एक तरफ की गलती हो, गलती हमेशा दोनों तरफ की होती है, किसी तरफ की कम होती है तो किसी तरफ की ज़्यादा होती है। और सपना को मैं अपनी जगह खड़ा देखती हूँ, इसलिए मैं उसका साथ देती हूँ। मेरा कोई लोभ लालच नहीं है, और ना सोशल मीडिया से इतना आ रहा कि मेरा फैमिली, मेरा घर चल जाए। यहाँ का सारी चीज़ें मैं ही पे करती हूँ, ठीक है। ये तो मतलब एक तरीके से यूँ कह लो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के द्वारा मैं अपनी बात रख पाती हूँ, है ना। तो आगे से कुछ बोलो तो थोड़ा सोच समझ के बोलना और स्वीट बोलना, ताकि हमें भी लगे कि हाँ तुम कुछ अच्छे इंसान हो, कुछ हो, ठीक है। तो दोनों तरफ की प्रॉब्लम को समझो फिर कुछ बोलो, क्योंकि ऐसा नहीं है तुम, ठीक है, सामान लाते होगे, देखो वो तुम्हारे और सपना के बीच की बात है, तुम सामान लाते होगे, मैंने मान लिया, लेकिन उस चीज़ को ऐसे डिस्क्लोज किया ना तुमने कि वो चीज़ बहुत ख़राब लगी। ईगो में मत आओ, क्योंकि ईगो से चीज़ें बिगड़ती हैं, ठीक है। हमेशा तुमने उसको भाभी माना है तो अब भी भाभी ही मानो। मैं एक चीज़ बस तुम्हारे लिए मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि अभी भाभी मानो। मैंने अपने चाची ससुर का बेटा है, उससे भी यही कहा कि देख तू इतनी बदतमीज़ी मत कर। जब उसे पुलिस में अरेस्ट करवाया था, तब भी अरेस्ट हो गया था, फिर भी मैं उसे देखने पहुंची, तब भी मैंने इसको कहा कि देख तू माफ़ी मांग ले, मैं तुझे छुड़वा दूंगी। लेकिन चीज़ें है ना बहुत ख़राब हो चुकी हैं, तो उस आग में तुम लोग घी डालने का काम मत करो, पानी डालने का काम करो। यही मैसेज मेरे लिए, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, और डरती मैं किसी से नहीं हूँ। क्योंकि जो औरत इतने सारे हालातों से लड़के इस पोजीशन पे आके बैठ गई है ना, वहाँ तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2-4 शब्द गलत बोल जाओगे तो उनसे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, लेकिन फ़र्क तुम्हें पड़ता है। हर किसी की वीडियो देखते हो, हर किसी के चैनल को देखते हो, तो फ़र्क तुम्हें पड़ता है। मेरे चैनल को तुम बहुत अच्छे से देखते हो, ये मैं देखती हूँ, क्योंकि पिछली बार भी तुमने कोई वीडियो देख के ही बनाया था। पर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें देखो भाई जानती नहीं हूँ, तो कैसी दुश्मनी और कैसा प्यार। लेकिन हाँ,
एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुम जुड़े हो, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, तो कुछ अच्छा क्रिएट करो जिससे मतलब सामने देखने वाले को भी लगे कि हाँ यू आर प्योर नेबर। ये नहीं कि दोनों तरफ दोनों पालियों में तुम खेलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, और होप्स हो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।